कि केंद्र की जो सरकार है वो कुछ समस्याओं का समाधान ही निकालना चाहती है, क्योंकि किसानों की जो शहादत है डेली हो रही है। कैसे आप देखते हैं इसको? सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो हमारे बीच से 60 से भी ज्यादा हमारे संघर्ष के साथी शहीद हो चुके हैं, हमसे बिछड़ चुके हैं, उन सबको मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। बात जहां तक आपकी है कि सरकार क्यों समस्या का हल नहीं चाहती, बेसिकली सरकार उद्योगपतियों के हाथों में इस कदर खिलौना बन चुकी है कि उसे इस देश की जनता की कोई समस्या, इस देश की जनता के कोई सवाल वो समझने को और सुनने को तैयार नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि भाई ये कानून जो है देश की भलाई के लिए है, देश की भलाई के लिए ले आए हैं, हम किसानों की भलाई के लिए लेके आए हैं। एक सवाल मैं आज आपके माध्यम से मोदी जी से पूछना चाहता हूं, अगर ये तीनों कानून वापस ले लिए जाते हैं और एमएसपी को कानून बना दिया जाता है तो सरकार को क्या दिक्कत है? तो सरकार को क्या हानि हो जाएगी, क्या घाटा हो जाएगा सरकार को? सरकार को यह भी बताना चाहिए ना। बार बार सरकार कहती है कि भाई जो कानून बढ़िया है, लेकिन कानून क्या है वो नहीं बताती है, पर बस बढ़िया है, भला होगा, ये होगा, वो होगा, नौटंकी, उसके लिए नकली किसान, फर्जी किसान बना के खड़े किए जाते हैं, उनके इंटरव्यू दिखाए जाते हैं। सो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कहा जा रहा है, रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि कम से कम 2 साल के लिए तो एक बार लागू होने दीजिए, देख लीजिए उसे। एक और है, वो कह रहे हैं कि एक बार जो है कम से कम 1 साल के लिए लागू होने दीजिए। ये 1 साल, ये 2 साल के लागू होने दीजिए, अच्छा है, ये है। मैं सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, केवल एक सवाल के जवाब दे, अगर ये कानून वापिस हो जाते हैं और एमएसपी को कानून बना दिया जाता है तो सरकार को क्या घाटा है? तो सरकार को क्या दिक्कत है? कौन सी बड़ी हानि हो जाएगी? कौन सा आसमान सर पे गिर जाएगा? इसको इस संदर्भ में भी देखें, जो अभी आपने बात कही है कि सरकार क्यों मतलब इस समस्या को समझ रही है, क्यों बढ़ा रही है और इसको हल क्यों नहीं कर रही है। आपने कल एक देखा होगा, एक न्यूज़पेपर में नितिन गडकरी जी ने, जो इस सरकार के बड़े एक नंबर 2 समझो, 3 समझो, मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं, आरएसएस के भी बड़े महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं, वो बीजेपी के एक महत्वपूर्ण नेता भी हैं। उनका कहना क्या है आप इससे समझ लीजिए कि सरकार की नीयत क्या है। कोई और चीजों की जरूरत नहीं है। हम एक चीज को लेकर अगर ढंग से एनालाइज करना तो सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जैसे मैं बार बार बताता हूं कि जो एग्रीमेंट वाला कानून है उसका सेक्शन 3 अगर ढंग से पढ़ लिया जाए तो पता लग जाएगी पूरे देश को तबाह करने वाला कानून है। फिर भी नितिन गडकरी जी ने यह कहा है और फ्रंट पेज पे उस न्यूज़पेपर में यह न्यूज छपी है कि समस्या असली है किसानों ने अधिक उत्पादन कर दिया है, अधिक उत्पादन कर रहे हैं किसान, और जो एमएसपी है वो बाजार भाव से ज्यादा है। एक इतना जिम्मेदार मंत्री, और मैं समझता हूं इससे ज्यादा वाहियात कोई बयान हो नहीं सकता, जिम्मेदारी वाली बात कहीं इसमें नजर नहीं आती। ये तो न केवल देश की जनता बल्कि किसानों के जले पर नमक छिड़कना है। और बार बार जो फिर इससे साफ समझ में आ जाती है कि जो आप वार्ता की बात कर रहे हैं तो ये वार्ता की बात भी केवल नौटंकी है। इसके माध्यम से भी किसानों को केवल परेशानी किया जा रहा है, उनको हरेस किया जा रहा है और इस मामले को धीरे धीरे लिंगर ऑन किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि किसान ज्यादा पैदा कर रहे हैं और जो एमएसपी है वो मार्केट रेट से ज्यादा है। खुश होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, देश के मंत्री को तो और भी ज्यादा है कि किसान हमारे देश के ऐसे कोरोना काल के समय में जब तूने पूरे देश को जो है लॉकडाउन में कर रखा है, उस समय भी देश में अधिक पैदावार कर रहे हैं। देश के लिए खुशी की बात है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि हमारा किसान अपने आप को मिट्टी में मिलाकर भी लगातार आपको अधिक पैदा दे रहा है। दूसरा, जो किसान जिसको आप कह रहे हो कि मार्केट रेट से ज्यादा एमएसपी है, मैं समझता हूं बोलने से पहले थोड़ा शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की भी कोई एक सीमा तो होती होगी, लेकिन बीजेपी वालों के लिए और इस तरह के मंत्रियों के लिए वाकई में
बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। जो मन में आता है वो कह देते हैं, और हकीकत यही है कि यही सच्चाई भी है, बीजेपी की यही सच्चाई भी है कि वो किसानों को एमएसपी के लिए कानून नहीं बनाना चाहती और इन कानूनों को वापस नहीं लेना चाहती। इन कानूनों से वो किसानों का नहीं, जो उद्योगपति हैं उनका भला करना चाहती है। यह स्थिति आकर सामने खड़ी हो गई है। किसानों, अगर तुम एमएसपी कह रहे हो कि एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है, तो मुझे जरा यह बताएंगे कि जब किसान से आप कोई भी चीज खरीदते हैं वो कौड़ियों के दाम क्यों होती है, और जब अंतिम उपभोक्ता तक वो पहुंचती है चीज, उसके दाम इतने ज्यादा क्यों होते हैं? मैं बार बार बताता हूं, फिर आपको उदाहरण बताता हूं। आलू लिया जाता है किसान से 5 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए किलो। मार्केट में जो अंतिम उपभोक्ता है, आम आदमी है, उसको आलू मिलता है 40 रुपए, 50 रुपए किलो मिला है, आप देख रहे हैं। जो प्याज है वो ली जाती है 5 रुपए, 6 रुपए किलो, वो प्याज मिलती है उसको 50 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, 75, 80, 90, 100 तक पहुंच जाती है। प्याज कैसे पहुंच जाती है? जो लहसुन लिया जाता है किसान से बहुत थोड़ी मात्रा में, तो 35 के हिसाब से लिया जाता है 35 रुपए किलो, और अधिकतर लिया जाता है वो करीब 7-8 रुपए किलो के हिसाब से। वही लहसुन मार्केट में जब अंतिम उपभोक्ता तक जाता है, यानी जो व्यक्ति उसको कंज्यूम करता है, खाता है, वो लहसुन उसे 300 से लेकर 400 रुपए में मिलता है। ठीक इसी तरह से आप गेहूं पर आ जाइए। गेहूं आपने तो एमएसपी कर रखा है 1975 रुपए, लेकिन गेहूं तो बिक रहा है मार्केट में 1200, 1300 रुपए, 1400 रुपए, कहीं 1100 रुपए बिक रहा है। यह स्थिति गेहूं की है। तो ये जो आप कह रहे हैं, और इसी तरह से आप मक्का ले लीजिए, 1850 एमएसपी है, बिक रही है 700-800 रुपए। धान 1868 है, बिक रहा है वो 700, 800, 1100 रुपए तक बिक रहा है वो। काहे की आप जो ये कर रहे हैं, और जब उसे आदमी जो खाने वाला अंतिम कंज्यूमर है, जब अंतिम कंज्यूमर तक जाता है, तो वही गेहूं 25 रुपए से किलो कम नहीं है, 25 रुपए किलो से कम नहीं है। जो 1200-1300 रुपए किसान से खरीदा, आप कह रहे कि एमएसपी ज्यादा है, एमएसपी मार्केट रेट से ज्यादा है। आखिर किसान का खून क्यों निचोड़ना चाहते हैं आप? क्यों चाहते हैं किसान को पूरी तरह बर्बाद करना, और उसको उसका हक क्यों नहीं देना चाहते हैं? सरकार को यह सवाल, इसका जवाब देना चाहिए। सर, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है, और जब बीजेपी की सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जब इस चीज को जो बार बार कह रहे हैं कि किसानों को समझना चाहिए, 2 साल का समय देना चाहिए, चाहे 1.5 साल का समय देना चाहिए, तो खुद की सरकार में बैठे हुए लोग जब ये बोल रहे हैं कि 1.5 साल का समय देना चाहिए, तो फिर किसान जो है मानने को तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? मैं इसकी जगह आपको एक सवाल कहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को कहता हूं, सरकार के जितने भी ऐसे कीड़े मकोड़े ये सब बातें कर रहे हैं, मैं उनको ये बात कहता हूं, और प्रधानमंत्री को बात कहता हूं, गृह मंत्री और कृषि मंत्री को बात कहता हूं। आप 1.5 साल, 2 साल, 3 साल मांग रहे हैं आप। मैं कहता हूं आपको कि आप 5 साल इस कानून को बिल्कुल खत्म करिए, और 5 साल इससे विषय में सोचिए मत आप, उसके बाद में बात करेंगे। करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपने कॉर्पोरेट की गुलामी करना पूरी तरह से जो है अपना धर्म बना लिया, अपना फर्ज बना लिया है। तो आप कॉर्पोरेट की गुलामी के लिए बात करें। क्या सरकार इस सवाल का जवाब दे पाएगी कि जो अनाज, जो किसान की